हेलो अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद से आप सब खैरियत से होंगे। जैसे कि हमारा आज का लेक्चर क्लास 9th की बायोलॉजी चैप्टर नंबर 2 सॉल्विंग का बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को कंप्लीट सॉल्यूशन उसका करेंगे। सबसे पहले हमारे यहाँ एमसीक्यूज़ हैं। द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन क्या है? स्टार्टिंग पॉइंट साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन की ऑब्जर्वेशन है। इन्फॉर्मेशन डेट गेदर दे द रिजल्ट ऑफ एन एक्सपेरिमेंट, उसे हम हाइपोथेसिस कहते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? यहाँ से करेक्ट जो है वो क्या है? ऑब्जर्वेशन, डिडक्शन, एक्सपेरिमेंट या थ्योरी। या आप कह सकते हैं कि ये ऑब्जर्वेशन, डिडक्शन, हाइपोथेसिस, डिडक्शन, एक्सपेरिमेंट या थ्योरी। यहाँ से जो है नंबर सी हाइपोथेसिस के लिए जो है वो नंबर 1 2 जो को है हमारा वो बिल्कुल करेक्ट है। डी ऑब्जर्वेशन, हाइपोथेसिस, डिडक्शन, एक्सपेरिमेंट और थ्योरी। Which of the best describe if I generate a stable hypothesis, test and observation will support it? Number A. Which of following statements, theories and hypotheses that have proven true? Number A. You are doing a control experiment, proceed enough. Scientists can record malaria caused by Plasmodium. The comparison of one number with another ratio, equal proportion. Plasmodium was first discovered in malaria patient by Ronald Ross. अब यहाँ पे शॉर्ट आंसर्स हैं। सबसे पहले कि ए फेकिंग और रोनाल्ड रोस ने कौन सा रोल प्ले किया है उनके बारे में आप कुछ बताएं। सो ए फिजिशियन थे फेडरल एलर्ड फेडरल जो थे किंग फिजिशियन थे जिन्होंने 20 ऑब्जर्वेशंस की मलेरिया के ऊपर। उनकी दो सबसे मोस्ट फेमस थी। पीपल हु स्लेप्ट आउटडोर्स वर मोर लाइकली गेट मलेरिया दोज हु स्लेप्ट इनडोर्स। यानी वो लोग जो बाहर सोते हैं खुले में उन्हें मलेरिया के ज़्यादा चांसेस हैं एज निस्बत जो कमरों में बंद कमरों में उससे। पीपल हु स्लेप्ट अंडर फाइन नेट्स जो मतलब जाली लगा के सोते हैं उनको कम चांस है और उनको ज़्यादा होंगे जो जाली लगा के नहीं सोते। और ये बहुत फेमस थी। इंडिविजुअली हु स्लेप नियर स्मोकी फायर यूजुअली डिड नॉट गेट मलेरिया। या वो जो धुआं करके सोते हैं उन्हें मलेरिया नहीं होती। ये तीनों उनकी हाइपोथेसिस थी जिसके लिए ये फेमस हुए थे। बहुत ज़्यादा फर्स्ट थे जिन्होंने इन्वेस्टिगेशन की थी मलेरिया के ऊपर। रोनाल्ड रोस जो थे उन्होंने बेसिकली एक एक्सपेरिमेंट किया था, परफॉर्म्ड एन इम्पोर्टेंट एक्सपेरिमेंट उन्होंने इंडिया में किया था। उन्होंने कहा फीमेल एनोफिलोज मॉस्किटो को अलो किया कि वो मलेरिया पेशेंट को बिट करे और ही किल्ड मॉस्किटो सम डे। उसके बाद उसने उस मॉस्किटो को मार दिया जो पेशेंट को बिट करा। लेकिन इन्होंने देखा कि प्लाज्मोडियम जो है वो मॉस्किटो के अंदर जो है स्टमक में मल्टीप्लाई हो रहा है। सागा है सेम ही एक्सपेरिमेंट इन्होंने स्प्रोज जे हमारे चिड़िया उसके ऊपर किया। वहाँ पे इन्होंने ये सेम चीज़ देखी। इन दी एंड इन्होंने हाइपोथेसिस और एक रिजल्ट दी कि ऑल दीज एक्सपेरिमेंट कन्फर्म डेड मॉस्किटो ट्रांसमिट प्लाज्मोडियम एंड स्प्रेड मलेरिया। मॉस्किटो जो है वो ट्रांसमिट क्या कर रहा है? प्लाज्मोडियम, और प्लाज्मोडियम की वजह से हमें क्या हो रही है? मलेरिया हो रही है। व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ डेटा ऑर्गेनाइजेशन एंड डेटा एनालिसिस? अब डेटा ऑर्गेनाइजेशन और डेटा एनालिसिस का बहुत बड़ा रोल है। आप इस बात को समझें, डेटा एनालिसिस और डेटा ऑर्गेनाइजेशन क्या है। हम कहते थे कलेक्शन ऑफ फैक्ट्स और इन्फॉर्मेशन इज कॉल्ड डेटा। जो भी हम फैक्ट्स कर रहे हैं या डेटा या रिजल्ट जो भी लिख रहे हैं वो क्या है? हमारी डेटा। फर्स्ट डेटा कलेक्टेड देन डेटा इज ऑर्गेनाइज्ड बाय यूज सच टेबल्स ग्राफ। यानी उसको एक मुकर्रर एक परफेक्ट वे में लिखा जाए टेबल्स के ग्राफ की सूरत में, लिस्टिंग की सूरत में, उसे हम कहते हैं हमने ऑर्गेनाइज किए। डेटा वो क्या है? ऑर्गेनाइज। टू प्रेडिक्ट ऑन द बेसिस डेटा इज कॉल्ड एनालिसिस। और उसी ऑर्गेनाइज डेटा के ऊपर हम कोई प्रिडिक्शन करें तो उससे हम कहते हैं वो क्या है? हमारी डेटा एनालाइसिस। मीन्स हम डेटा को एनालाइज कर रहे हैं। उसके बाद है वाई इट इज़ इम्पॉसिबल टू एरेडिकेट मलेरिया। अब मलेरिया ख़त्म क्यों नहीं हो रहा? उसकी बहुत सारी वजूहत हैं। मलेरिया ख़त्म क्यों नहीं हो रहा? मुकम्मल तौर पे ख़त्म होने वाली चीज़ क्यों नहीं है? क्या ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो इसे रोक रही हैं मुकम्मल तौर में? सबसे पहले इसका कोई स्पेशल बायोलॉजिकल इन्वायरमेंटल बैरियर नहीं है जो मलेरिया को स्टॉप करे। दूसरा, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है इस डिज़ीज़ को रोकने के लिए। और इंटरवेंशन कॉस्ट बहुत ज़्यादा है डेवलपिंग कंट्रीज़ में जो मलेरिया को रोक सके। यानी हद से ज़्यादा इसकी कॉस्ट आती है। इसलिए हम क्लिनिक्स और कंट्रोल जो है वो इतना ज़्यादा नहीं हो सका। दूसरा,
मलेरिया ख़त्म इसलिए नहीं होता कि ये पैरासाइटिक डिजीज़ है, ये वेरी करती है बहुत ज़्यादा। मॉस्किटोज़ की सूरत में, दूसरी सूरत में तो हम इसे रोक नहीं सकते। हमारे पास कोई ऐसा प्रोग्राम नहीं है कि हम इसे एडाप्टेड नेचर वेक्टर और पैरासाइट की वजह से हम इस डिसीज़ को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। व्हाट इज़ द मेन पर्पस ऑफ रोनाल्ड रोज का मेन पर्पस ये था, प्लाज्मोडियम की वजह से हमें मलेरिया हो रही है, नॉट डेट मॉस्किटो, उस मच्छर की वजह से नहीं हो रही। उसके बाद है वाई डिड नॉट अलाउड मॉस्किटो बिट हेल्दी पर्सन, क्योंकि वो उन्हें बीमार करना नहीं चाहता था। बेसिकली अगर वो हेल्दी पर्सन के ऊपर टेस्ट करता तो उन्हें प्लाज्मोडियम लग जाती, और एज रिजल्ट क्योंकि एक्सपेरिमेंटल में उन्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता था, जिस इसलिए। उसके बाद था जस्टिफाई मैथमेटिक्स इंटीग्रल पार्ट ऑफ साइंटिफिक स्टडीज़। अब मैथमेटिक्स इंटीग्रल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है कैलकुलेशन में, क्योंकि कैलकुलेशन हर चीज़ में अलग होती है। ऐसे नहीं कि हम रिजल्ट बना लें। अब इनका क्या होगा, मैथमेटिक्स एसेशनल मेनी साइंस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन इज प्लेज द एक्सप्रेशन ऑफ साइंटिफिक मॉडल्स। स्टडिंग मैथमेटिक्स डेवलप्स रीजनिंग एबिलिटी बढ़ाते हैं साइंटिस्ट, इसलिए वो मैथमेटिक्स इंटीग्रल यूज़ करते हैं। वाट डू यू यूज साइंटिफिक मेथड इन एवरीडे लाइफ। हम साइंटिफिक मेथड्स में येस ऑब्जर्वेशंस करते हैं। हम वो जो ऑब्जर्वेशन है वो हमारे डेली बेसिस के ऊपर होती है। हम किसी चीज़ को ऑब्जर्व कर रहे हैं, बेसिकली हम उसका साइंटिफिक सॉल्यूशन देखने के लिए उसे ऑब्जर्व कर रहे हैं। ऑब्जर्वेशन हमारी नेचर के ऊपर है, आप उसे कह सकते हैं कि वो ऐसा है जो हम डेली लाइफ में यूज़ कर रहे हैं ऑब्जर्वेशंस। और दूसरा हाइपोथेसिस, हम प्रेडिक्शंस करते हैं, ये चीज़ ऐसी हो जाएगी, ये चीज़ ऐसी हो जाएगी, अगर ऐसा ना हुआ तो ये ऐसे हो जाएंगे। जो हाइपोथेसिस एंड ऑब्जर्वेशंस हम डेली लाइफ के ऊपर डिस्कस करते हैं। उसके अलावा डिस्कस द बायोलॉजिकल मेथड ऑफ स्टडी एंड देयर एप्लीकेशन। बायोलॉजिकल मेथड में आप यहाँ का शॉर्ट इंट्रोडक्शन बता देता हूँ। सबसे पहले बायोलॉजिकल मेथड का जो है वो है हमारे यहाँ ऑब्जर्वेशन है। ऑब्जर्वेशन के बाद हम कहते हैं वो थ्योरी का, ऑब्जर्वेशन के बाद उसके एक्सपेरिमेंट टेस्ट होंगे, फिर वो आगे बढ़ेगी। सबसे पहले हमें एक प्रॉब्लम रिकग्नाइज करनी है, ये बेसिकली इसका पार्ट नहीं है। पार्ट शुरू होता है ऑब्जर्वेशन और आइडेंटिफिकेशन के, उसके बाद बिल्डिंग अप हाइपोथेसिस, फिर डिडक्शन करना, उस हाइपोथेसिस को सही या गलत साबित करना, फिर ड्राइवाइजिंग एक्सपेरिमेंट करना, उसके बाद रिजल्ट फाइनल जो है थ्योरिटी की सूरत में हो किसी भी वो से कर देना। अगर वो रिजल्ट साबित हो गई थ्योरेटिकली तो हम उसे लॉ की सूरत इख्तियार कर लेते हैं। हाउ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम इज सॉल्व। बायोलॉजिकल प्रॉब्लम सॉल्व किस तरह होती है, सबसे पहला हम एक रिकग्नाइज करते हैं प्रॉब्लम को, उसके बाद उस प्रॉब्लम के थ्रू हम उसकी ऑब्जर्वेशन करते हैं, उसके बाद हमने एक हाइपोथेसिस बनाई है, फिर डिडक्शन करते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं, एक्सपेरिमेंट के बाद एक्सपेरिमेंटल ग्रुप को हम डिड्यूस रिजल्ट करते हैं। अगर हाइपोथेसिस सपोर्टेड है तो फिर हम उसे एक्सपेरिमेंट करते हैं और फर्दर रिसर्च करते हैं। अगर हाइपोथेसिस तक वो सपोर्ट नहीं देती तो हम उसे कट ऑफ कर देते हैं, वहाँ पे उसके ऊपर कोई फर्दर रिसर्च नहीं होती। अगर फर्दर रिसर्च होती है तो वो थ्योरी और एंड ऑफ द डे प्रिंसिपल तो और यहाँ लॉ की सूरत इख्तियार कर लेता है साइंस के अंदर। सो थैंक यू वेरी मच।